हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिव.com। आज हम कवर करेंगे नॉवस के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप करेंगे और इसको डेवलप किया जाएगा एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में इसके अंदर कई कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे कि मास्टर्स एंड पीएचडी कोर्सेज होंगे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में, कंजर्वेशन में, म्यूजियोलॉजी में, आर्काइवल स्टडीज़ में और आर्कियोलॉजी में। नेक्स्ट इज हमारे दो शिप हैं शिवालिक और कदमत, ये अभी ब्रुनई गए हैं। ब्रुनई वहाँ पे एक नेवी की एक्सरसाइज करने के लिए, और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद ये हमारे शिप जाएंगे मालाबार एक्सरसाइज में, जो होगी गुआम में। और मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किस किस के बीच में? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडियन आर्मी का कंटिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में, जो होंगे रशिया में। कहाँ होंगे? रशिया में। एक स्कीम लॉन्च की गई है, विवाद से विश्वास स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा? जितने भी टैक्स के डिस्प्यूट्स बचे हुए हैं, जो भी डायरेक्ट टैक्स के डिस्प्यूट्स बचे हुए हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। वॉलंटरी स्कीम है और इसमें कोई भी टारगेट नहीं रखा गया है। और अभी तक कितना डिस्प्यूट अमाउंट सेटल हो चुका है? 99,756 करोड़, 99,756 करोड़ रुपये अभी तक सेटल हो चुका है। नेक्स्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इन्होंने अभी दो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ SME में खादी बेबी वियर और एक है यूज एंड थ्रो स्लीपर। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? खादी बेबी वियर और यूज एंड थ्रो स्लीपर। सीखो और कमाओ, ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। इस स्कीम के तहत क्या होगा? जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, सीखो और कमाओ। और इसमें जो यूथ जो टारगेट किया गया एज ग्रुप वो है 14 से 35 ईयर्स। इनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव किया जाएगा, और जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट होता है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। जान है तो जहान है, ये कैंपेन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। इसमें क्या होगा? जो भी वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है उसमें माइनॉरिटीज़ को अवेयर किया जाएगा वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि कई तरह की र्यूमर उड़ाई जा रही हैं कि वैक्सीन ना लिया जाए। तो उसको जो भी र्यूमर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च की गई है। जान है तो जहान है। जो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज़ के प्राइम मिनिस्टर थे उन पे अभी अटैक किया गया। क्या नाम है उनका? राल्फ गोंसेल्व। राल्फ गोंसेल्व। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा ने डिसाइड किया है कि वो बुक्स प्रोवाइड करेंगे फ्री। किसको? शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को, जो भी स्टेट संचालित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। हरियाणा और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उनके बीच में एक्सपर्टीज़ शेयर की जाएगी टूरिज्म के फील्ड में, डेयरिंग के फील्ड में और स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग करने के लिए। जो भी उनका एक्सपर्टीज़ है उसको शेयर किया जाएगा। हरियाणा ने डिसाइड किया है कि 5 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो भी लोग ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किए थे उनके लिए। किसके लिए? जो भी ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई किए थे उनकी प्रिपरेशन करने के लिए एक तरह की प्रिपरेशन मनी प्रोवाइड करेगा 5 लाख। हरियाणा में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव आयोजित किया गया। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में। और यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। आपको एक स्कीम बता देता हूँ उत्तर प्रदेश की, अभ्युदय स्कीम। अभ्युदय स्कीम, इस स्कीम में क्या होगा? बच्चों को फ्री एजुकेशन, जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसकी कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब। हरियाणा सरकार ने कहा है जो भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब है जिनकी सैलरी मंथली 50,000 रुपये से कम है उनके लिए 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्व की जाएंगी वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए। जो वहाँ की लोकल पीपल हैं उनके लिए रिजर्व की जाएगी। 72nd स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट जो हुआ था सोफिया बुल्गारिया में, तो यहाँ पर जो हरियाणा के एक बॉक्सर हैं दीपक कुमार, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और दीपक कुमार कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं? 52 kg की कैटेगरी में खेलते हैं।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सोफिया बल्गारिया में। और ये कौन से नंबर का टूर्नामेंट था? 72nd। दो नए फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे हरियाणा और तमिलनाडु में। हरियाणा और तमिलनाडु में एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। किस रूप में? एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। जो हमारा वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने एम्स बनाएगी अब रेवाड़ी में। रेवाड़ी में इसके लिए 200 करोड़ रुपए की लैंड खरीदी है। कितने रुपए की? 200 करोड़ रुपए की रेवाड़ी में एम्स सेटअप करने के लिए। हरियाणा सरकार ने एक हरिहर पॉलिसी बनाई थी, हरिहर पॉलिसी बनाई थी, और यहाँ पे एक कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम स्टार्ट की गई है। कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम लॉन्च की गई है। करनाल जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक यूनिक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी तो उसको मतलब एनहेंस करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। हरियाणा ने डिसाइड किया है जो वहाँ की बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको 5,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ कोविड रिलीफ। कोविड चलते उनकी इनकम नहीं हो पा रही है तो उनको एक तरीके से एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। कितने रुपए की? 5,000 रुपये की। और हरियाणा राज्य जो है वो पहला राज्य था इंडिया में जिसने मंकी सेंसस किया था। क्या किया था? मंकी सेंसस। हरियाणा ने जो ब्लैक फंगस डिसीज़ थी उसको एक नोटिफाइड डिसीज़ घोषित कर दिया अपने राज्य में, ब्लैक फंगस। यहाँ पे एक स्कीम चलाई गई थी, संजीवनी योजना। संजीवनी योजना, इसका काम क्या था? क्विक मेडिकेयर एक्सेस प्रोवाइड करना घर पर। क्विक मेडिकेयर एक्सेस प्रोवाइड करना घर पर। सरकार ने एक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो डैमेज की रिकवरी होती है उसको लागू करने के लिए पर मंजूरी दे दी है, रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा? जो भी पेड़ 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ हैं उनकी केयर टेकिंग के लिए लोगों को 2,500 रुपये पर ईयर प्रोवाइड की जाएंगे ताकि वो पेड़ ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकें, उनकी केयर टेकिंग अच्छे से हो सके। यहाँ पे ऑक्सीजन फॉरेस्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पर? पंचकुला और करनाल में। कहाँ? पंचकुला और करनाल में। और पंचकुला में ही जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो आयोजित किए जाएंगे। कहाँ? पंचकुला में। जन सहायक आपका सहायक ऐप, इसको लॉन्च किया गया था। किसके लिए? जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनका सही टाइम पे मतलब उनका बेनिफिट उठाने के लिए। और इसमें कुछ इमरजेंसी नंबर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उन पर कॉल करके या उन पर मैसेज करके जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 9 करंट अफेयर्स। मिलते हैं 10 के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर।